तो क्या आप भी एक्सेल चलाते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम देखने वाला है सेल रेफरेंसिंग, यानी कि सेल रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज होता है, कैसे हम पर्टिकुलर सेल को रेफरेंस दे सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को दूसरे सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यानी कि सेल रेफरेंसिंग में भी टाइप्स आते हैं। 3 टाइप्स के सेल रेफरेंसिंग है, जो कि है पहला है रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है एक मिक्स रेफरेंस। तो ये तीनों को आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम सेल रेफरेंसिंग कैसे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट ले ली है। इससे हम आज सीखने वाले हैं कि सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। सेल रेफरेंस में 2 टाइप्स के आते हैं सेल रेफरेंस। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल है, एक रिलेटिव रेफरेंस की है, एक एब्सोल्यूटिव रेफरेंस की है। तो दोनों को एग्जाम्पल वाइज देखेंगे कि कैसे हम सेल रेफरेंसिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम सेल रेफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है कि जब भी आपको कोई सेल का रेफरेंस देना है, यानी कि मान लो कि यहाँ पे ये सेल में F2, यानी कि मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये F2 सेल में 250 वैल्यू लिखी हुई है। हाँ, इसको हमें सेल रेफरेंसिंग देना है, यानी कि यही वैल्यू हमें दूसरी जगह भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे ये कॉलम में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और सिंपली ये चूज करेंगे, तो यहाँ पे भी वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सेल रेफरेंसिंग। और ड्रैग करूँगा नीचे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। साइड में ड्रैग कर रहा हूँ तो साइड में भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है, इसके आजू बाजू भी कोई वैल्यू नहीं है। तो नीचे वैल्यू बोलेगा तो ये हो गया हमारा F2 सेल। अभी जैसे ही ड्रैग करेंगे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक F2 की जगह उसके बाद F3 लेगा, F4 लेगा, F5। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे F3 बराबर, यहाँ पे F4, F5। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, यहाँ पे 400 डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो वैल्यू आ गई। तो इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग, राइट। तो यही सेल रेफरेंसिंग हम सीखने वाले हैं। तो 2 टाइप के सेल रेफरेंसिंग होते हैं, एक होता है रिलेटिव रेफरेंसेस और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में डिफरेंस क्या है वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले एक रिलेटिव रेफरेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी और प्राइस दी है, उसकी अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो रिलेटिव रेफरेंस में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, फिर स्टार लगाएंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन इनटू प्राइस। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया, राइट, 50। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर 25 इंटू 2 करता इक्वल टू, जैसे ये 25 हो गया इंटू 2, तो आंसर तो सेम आता, लेकिन जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करता सेम टू सेम आंसर यहाँ पे भी 50 आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर तो 36 आना चाहिए, यहाँ पे कोई दूसरा आंसर आना चाहिए। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको सेल रेफरेंसिंग देते हैं। कौन सा सेल रेफरेंस देते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पे सिंपली हम B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, B2 इंटू C2, तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक वो क्या आ रहा है आंसर, जैसे 1 इंटू 36 36, 3 इंटू 85 255। तो जैसे यहाँ पे B2 इंटू C2 लिया, जैसे ही नीचे ट्रैक किया B2 इंटू C3 हो गया, B4 इंटू C4 हो गया ऑटोमेटिक। तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस, हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सेम एग्जांपल यहाँ पे नीचे पे लिया है कि यहाँ पे अमाउंट हमने नीचे ले लिया है और जो प्रोडक्ट है वो कॉलम में ले लिया है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वे में करेंगे, इक्वल टू करेंगे, क्वांटिटी को लेंगे इंटू प्राइस को लेंगे, एंटर करेंगे और इसे भी ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक वो ये मल्टीप्लिकेशन कर देगा। जैसे C9 इंटू C10, यहाँ पे D9 इंटू D10, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। तो ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस।
अभी हम सीखने वाला है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस में जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे एक लेंथ दी गई है और विड्थ दी गई है सेंटीमीटर में। हमें इसको कन्वर्ट करना है इंचेस में। अभी इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा? हमें कन्वर्जन रेट, यानी कि यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी हमने लिखा हुआ है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंचेस होता है। तो अभी हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ करते हुए सारे आंसर्स को निकालना है, यानी कि 29 सेंटीमीटर का इंचेस कितना होता है वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे कितनी लेंथ है? 29। तो हम क्या करेंगे? 29 को सिलेक्ट करेंगे, इनटू कन्वर्जन रेट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यह आ गया हमारा 11.41 इंचेस आंसर आ गया। अभी इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? अभी ये तो यहाँ पे जो सेल है वो तो G2 सेल है ओनली, तो यहाँ पे G2 बराबर आया, लेकिन जब जैसे ही नीचे करता हूँ तो यहाँ पे G3 हो जा रहा है। तो ये G3 नहीं होना चाहिए, G2 ही रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो वो यूज़ करने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो यही कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लिकेशन हो सारे। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको निकाल देते और वापस से ये जो हमारा लेंथ है कितना है? 29 इंटू हमारा कन्वर्जन रेट क्या है? ये कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि जो कन्वर्जन रेट है, यानी कि कन्वर्जन रेट वाला जो सेल है उसे लॉक कर देना है। जैसे लॉक करने का इन द सेंस कि उसे फिक्स कर देना है कि भाई जितनी भी वैल्यू है वो सारी इसी से मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेंटर में कर्सर रखेंगे और दोनों साइड डॉलर साइन लगाएंगे, यानी कि रो और कॉलम दोनों को लॉक कर देंगे, यानी कि पूरे सेल को लॉक कर देंगे। अभी यहाँ पे आप मैनुअली भी डॉलर साइन लगा सकते हो या बाय प्रेसिंग F4 भी डॉलर साइन लगा सकते हो। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप फंक्शन F4 की प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड डॉलर साइन आ गया है। अभी जैसे मैं एंटर करूँगा आंसर तो आ गया, लेकिन जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे सबका आंसर आ गया। देखो 10 इंटू यही हो रहा है, 15 इंटू यही आंसर आ रहा है, राइट। मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ से तो वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ ये वाली वैल्यू फिक्स कर दी है। कैसे फिक्स की? हमने दोनों साइड डॉलर साइन लगा दिया, यानी कि ये सेल को हमने लॉक कर दिया सभी के लिए। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे। 22 इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? कन्वर्जन रेट। दोनों साइड यहाँ पे क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या डिफरेंसेस है। एक और रेफरेंस आता है, यानी कि एक और टाइप भी आता है जिसे बोलते हैं हम मिक्स रेफरेंस। यानी कि मिक्स रेफरेंस में क्या होता है वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यही शीट को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मूव क्रिएट कर देंगे और यहाँ से, और इसको हम नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ से मिक्स्ड रेफरेंस लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। का टैब कलर भी चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देता हूँ। तो मिक्स रेफरेंस में क्या होता है कि जैसे अभी ये हमने जो कैलकुलेट किया था एब्सोल्यूट रेफरेंस के हिसाब से, जैसे ये वापस मैं निकाल देता हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या करते हैं हम? इक्वल टू ये करते हैं दिस इनटू हमारा क्या है? कन्वर्जन रेट, और उसे हम दोनों साइड डॉलर साइन लगा के लॉक कर देते हैं, राइट। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से नीचे ड्रैग कर दिया, इसको भी नीचे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। लेकिन मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, जैसे कि ये मैं पूरा निकाल देता हूँ यहाँ से यहाँ। तो इसमें क्या, मिक्स रेफरेंस में रो और कॉलम, जैसे एब्सोल्यूट रेफरेंस में रो और कॉलम बोथ दोनों लॉक रहती है, वैसे ही मिक्स रेफरेंस में हम पर्टिकुलर रो या कॉलम दोनों में से किसी को भी लॉक कर सकते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ पे आगे साइन डाल देता हूँ $G और एंटर करता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे आंसर तो आ गया है, पर्टिकुलर यही कन्वर्जन रेट तो लिया है।
जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वो 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये बाजू लूँगा यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम को लॉक किया है, रो को लॉक नहीं किया है। इसके लिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है, रो में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक G2 के बाद G3 हो जा रहा है, G4 हो जा रहा है, G5 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो G का G रहेगा, क्योंकि हमने G को लॉक किया है डॉलर साइन से। अभी सेम वे में अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन 2 पे लगा दूँ ये डॉलर और यहाँ से हटा दूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, $2 यानी कि रो लॉक हो गई और ये कॉलम जो है वो अनलॉक हो गई। मैं इसको एंटर करता हूँ तो पहला वाला तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा यहाँ पे क्या आ गया, 0, क्योंकि ये G से H हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे H आ गया, रो वही है लेकिन कॉलम चेंज हो गया था। यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है हमारी, इसके लिए ऐसा है। जैसे मैं नीचे ट्रैक करूँगा तो यहाँ सारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स आ गए। क्यों? क्योंकि हमने जो रो में G2 है तो G2 को तो लॉक कर दिया है ना, मतलब जो हमारी रो है वो लॉक कर दी है। फिर कॉलम हमारा जो दूसरा रहेगा वो आएगा, चलेगा। अभी यहाँ पे देखो, अब आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से मिक्स रेफरेंस वर्क करता है। तो हम डॉलर साइन दोनों साइड लगा सकते हैं, रो को भी लॉक कर सकते हैं, कॉलम को लॉक कर सकते हैं। ये होता है सेल रेफरेंसिंग, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस, क्या एब्सोल्यूट रेफरेंस, और एक होता है मिक्स रेफरेंस। तो इस तरीके से हम ये पूरा सेल रेफरेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं।